यार छात्रों देखो अब आगे, यदि एफ डी यदि डी माइनस एल्फा वन आ जाए, डी माइनस एल्फा टू आ जाए, तो वाई आएगा, क्या आएगा, वाई ये। तो इसमें आप वैल्यू पुट करो, एफ डी की वैल्यू कितनी, डी माइनस एल्फा वन, डी माइनस एल्फा टू, डी माइनस एल्फा वन, डी माइनस एल्फा टू इंटू क्यू एक्स। क्लियर। अब देखो, ये नीचे यदि इस प्रकार से रूप में आ जाए, लीनियर फैक्टर के रूप में यदि आप लिख रहे हो इसको एफ डी को, तो हम क्या करते हैं, आंशिक भिन्नों में इसको तोड़ लेते हैं। ये हम कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा होगा जब हम इंटीग्रेशन का अध्ययन करते हैं, समाकलन का, तो उसमें आंशिक भिन्नों में तोड़ करके भी समाकलन करते हैं। क्लियर। तो इसको हमने इस रूप में तोड़ लिया, ए डी माइनस एल्फा प्लस बी डी माइनस एल्फा टू, इस रूप में हमने तोड़ लिया, और इंटू क्यू एक्स। अब इसको अलग अलग लिख दो, एक कांस्टेंट राशि होगी कुछ ना कुछ, तो ये आ गया वन अपॉन डी माइनस एल्फा वन इंटू क्यू एक्स प्लस बी कांस्टेंट हो कुछ ना कुछ डी माइनस एल्फा टू इंटू क्यू एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जो पिछले वीडियो लेक्चर हमने पढ़ा था, यदि डी माइनस एल्फा आ जाए, डी माइनस एल्फा आ जाए इंटू क्यू एक्स करें, तो इसका क्या आ रहा था, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल, यही तो आ रहा था, बराबर ए की पावर एल्फा वन एक्स इंटीग्रेशन ए की पावर माइनस एल्फा वन एक्स इंटू क्यू एक्स। क्लियर। फिर प्लस बी ए की पावर एल्फा टू एक्स इंटीग्रेशन, यहाँ कर दूँ क्या, यहाँ लिख देता हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ बराबर ए की पावर एल्फा वन एक्स इंटीग्रेशन ए की पावर माइनस एल्फा वन एक्स इंटू क्यू एक्स डी एक्स प्लस बी ए की पावर एल्फा टू एक्स इंटीग्रेशन ए की पावर माइनस एल्फा टू एक्स इंटू क्यू एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर। ए की पावर एल्फा वन एक्स इंटीग्रेशन ए की पावर माइनस एल्फा वन एक्स क्यू एक्स डी एक्स प्लस बी ए की पावर एल्फा टू एक्स इंटीग्रेशन ए की पावर माइनस है माइनस एल्फा टू एक्स इंटू क्यू एक्स इंटू डी एक्स। इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। क्लियर ये बात। तो ये तो था हमारे इस वीडियो लेक्चर में कि यदि एफ डी डी माइनस एल्फा वन आ जाए, डी माइनस एल्फा टू आ जाए, तो उसको हम किस प्रकार से जो पर्टिकुलर इंटीग्रल याद करते हैं, ये क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इक्वल टू ये, तो यहाँ लिख लोगे आप, पी आई क्या है, वाई इक्वल टू ए, ये जो समथिंग है एल्फा वन एक्स इंटीग्रेट सी की पावर माइनस एल्फा वन एक्स क्यू एक्स इंटू डी एक्स प्लस बी ए की पावर एल्फा टू एक्स इंटीग्रेशन ए की पावर माइनस एल्फा टू एक्स इंटू क्यू एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर। ये याद रखना है आपको ये चीज़। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको क्या करना है, रिमेंबर करना है, याद रखना है। क्लियर। अब इसके ऊपर देखो एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो भाई, एक क्वेश्चन है ये मेरे पास, क्वेश्चन है सोल्व डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस तीन वाई बराबर ए की पावर चार एक्स। देखो ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उस मेथड से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, बट जो हमने ये मेथड अभी पढ़े थे उससे कैसे इसको सोल्व करते थे, पहले तो इसको न्यू इस प्रकार से लिख लो, डी माइनस थ्री वाई इक्वल टू ए की पावर चार एक्स, इस रूप में लिख लिया। तो देखो ये एफ डी आ गया, एफ डी वाई इक्वल टू ए की पावर फोर एक्स। देखो इस टाइप का आ गया कि नहीं आ गया। क्लियर। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम याद करेंगे एक्सिलरी इक्वेशन। इसकी एक्सिलरी इक्वेशन याद करते थे नहीं करते थे, एक्सिलरी इक्वेशन। तो एक्सिलरी इक्वेशन क्या करेंगे, एफ एम को जीरो कर दो, तो एफ एम डी की जगह एम पुट करो इसमें, तो डी एफ डी ये रहा, तो इसकी जगह पुट करो एम माइनस तीन इक्वल टू जीरो। तो एम की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पर, तीन आ गई। क्लियर। तो सी एफ को बोल रहे थे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यू एक्स, ये कितना आएगा हमारे पास, कितना आएगा सी वन ई की पावर तीन एक्स, एक ही है एम, तो इसको इस प्रकार से हम लिखेंगे सी वन ए की पावर तीन एक्स। अब हमारा एम क्या है, पी आई याद करना, पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसको वी एक्स भी बोल देते हैं, है ना, तो वाई बोल रहे थे वहाँ पर, तो वो क्या आएगा वन अपॉन एफ डी, वन अपॉन एफ डी
एफ डी क्या देखो, एफ डी यहाँ पर एफ डी ये रहा 1/d-3 इंटू क्यू एक्स कितना है, e की पावर 4x। तो आपको बताया था यदि फैक्टर रूप में आ जाए एफ डी, यदि इस रूप में आ जाए एफ डी किस रूप में आ जाए, इस रूप में आ जाए d माइनस एल्फा, तो सोल्यूशन पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आएगा पी आई, वहाँ पर y लिख रहे थे कितना आ रहा था 1/d-एल्फा इंटू क्यू एक्स, कितना आता था वो e की पावर एल्फा एक्स इंटीग्रेशन e की पावर एल्फा माइनस का एल्फा एक्स इंटू क्यू एक्स इंटू डी एक्स। ये फॉर्मूला था कि नहीं था वहाँ पर, तो इसमें लिखो तो e की पावर 3x, क्लियर, ये रहा इंटीग्रेशन e की पावर माइनस का 3x इंटू e की पावर 4x, ये क्यू एक्स, ये e की पावर माइनस का एल्फा 3x इंटू डी एक्स। इसको सरल करो, इंटीग्रेशन e की पावर 4x और ये माइनस का 3x, कितने बच गए e की पावर x इंटू डी एक्स। e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है e की पावर x, तो e की पावर 3x इंटू e की पावर x कितना आ गया e की पावर 4x, क्लियर। तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आया, पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई या वी एक्स बोल रहे हैं, वो कितना e की पावर 4x, तो दिस इंप्लाइज पी आई कितना आ गया, पी आई बराबर वी एक्स कितना है हमारे पास e की पावर 4x, क्लियर, ये आ गया हमारे पास। अब देखो क्या करना है हमें, कंप्लीट सॉल्यूशन या जर्नल सॉल्यूशन, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो जर्नल सॉल्यूशन क्या आएगा, जर्नल सॉल्यूशन क्या होता है सी एफ प्लस पी आई, क्या आता है जनरल सॉल्यूशन सी एफ प्लस पी आई। सी एफ कितना है हमारा, सी एफ ये रहा सी एफ, तो सी एफ कितना है सी वन e की पावर 3x और पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना है e की पावर 4x, तो ये वाई एक्स आ गया, तो वाई एक्स कितना आया ये आ गया, क्लियर। तो ये इस प्रकार से सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास वाई एक्स इक्वल टू सी वन e की पावर 3x प्लस e की पावर 4x, क्लियर। इसी प्रकार से दूसरा और क्वेश्चन करते हैं, तो वो क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन देखो ये कह रहा है क्वेश्चन है सोल्व डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू e की पावर 4x। ये क्वेश्चन है भाई, देखो इसको हमें क्या करना है सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे सोल्व इसको, सबसे पहले तो हमारा एम क्या है इसको लिखने का तरीका, इसको इस प्रकार से लिख लो डी स्क्वायर माइनस का 5d प्लस 6 इंटू वाई इक्वल टू e की पावर 4x, क्लियर। तो ये तो हो गया एफ डी, देखो इस प्रकार से ये एफ डी, ये तो एफ डी हो गया हमारा। अब इसका क्या करेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन याद करो, पहले सबसे पहले एम क्या है इसका एक्सिलरी इक्वेशन याद करो और एक्सिलरी इक्वेशन। अब मैं बार बार इसको नहीं लिखूंगा एक्सिलरी, मैं ए ही लिखूंगा इसको। तो एफ एम इक्वल टू क्या आ गया 0 करो, एफ एम क्या है ये रहा, इसमें रखो एम, डी की जगह क्या रख दो, तो यहाँ लिख लिया करो डी की जगह क्या पुट कर दो एम, तो ये कितना गया एम स्क्वायर माइनस का 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लो, फैक्टर कितने आए m-2 m-3 कर लोगे, मुझे उम्मीद है आपसे, क्लियर। तो m की वैल्यू कितनी आ गई m बराबर 2 और 3, तो सी एफ कितना आएगा सी एफ बराबर यू एक्स लिखते हैं, दो फैक्टर दो इसके रूट है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है, तो कितना आएगा c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर 3x। बताओ कोई दिक्कत है कि इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कर लेंगे आसानी से। अब हमारा एम क्या है पर्टिकुलर इंटीग्रल याद करा पी आई को वी एक्स लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या आएगा 1 एफ डी इंटू क्यू एक्स, एफ डी तो इसको बोलते हैं, ये तो एफ डी, ये जो समथिंग है क्यू एक्स, तो ये तो एफ डी होगा एफ डी वाई, तो एफ डी कितना है 1/d स्क्वायर माइनस का 5d प्लस का 6 इंटू क्यू एक्स कितना है क्यू एक्स है की पावर 4x। इसका फैक्टर कर लो, फैक्टर अभी किया था आपने, इसको ऐसे लिख सकते d-2 और d-3 ए की पावर 4x। अभी बताया था हमने आपको, यदि इस पर d-α1 d-α2 आ जाए तो क्या करेंगे, इसको आंशिक भिन्नों बदलेंगे। तो आंशिक भिन्न में बदलने का मैं डायरेक्ट तरीका आपको बता रहा हूँ, तो वो आपको यहाँ नोट कर लेना अच्छे से। आप देखो डायरेक्ट तरीका क्या है, d बराबर 3 रख दो इसमें,
भाई इसको d-3 करोगे, 0 करोगे तो d बराबर 3 आएगा, और d बराबर 3 यहाँ पुट करो, 3 माइनस 2 कितना आएगा, 1 बचेगा, 3 माइनस 2 गया तो कितना बचेगा, 1, तो 1 ऊपर लिखो बट d-3। क्लियर। इसको यदि नीचे लिखना है तो d बराबर क्या रख दो, इसमें 3 रख दिया, कितना आया, 1 बचेगा। अब मेरे को क्या करना है, d-2 को 0 करना है, d-2 को 0 कर दो, d की वैल्यू कितनी आएगी, 2। इसमें तो रखो मत क्योंकि 0 हो जाएगा, इसमें रखो, d की वैल्यू कितनी रखी, 2, 2 माइनस 3 कितना आएगा, -1, तो -1 ऊपर लिख दो, ये -1 अपॉन ये नीचे के नीचे लिख दो। तो ये तो प्यारे छात्रों फैक्टर करने का तरीका। क्लियर, की पावर 4x। अभ्यास से आ जाएगा, एक बार d-3 को 0 करो तो d की वैल्यू कितनी है, 3 आई, 3 मैंने इसको लिखा, 3 माइनस 2 1 आए, 1/d-3 ऐसे लिख देना। दूसरा फिर इसको भी करना है, भाई इसको भी तो करना है, तो d की जगह क्या रख दो, d बराबर -2 बराबर 0 को d बराबर 2, d बराबर 2 इसमें रखेगा, 2 माइनस 3 कितना आएगा, -1, ये -1 d-2। क्लियर। अब इसको ऐसे लिखो, ये y पी आई चल रहा है, पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई, देखो d-3 e⁴x अलग अलग गुणा कर दो, प्लस माइनस है 1/d-2 e⁴x, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे इसे। अब देखो अभी हमने किया था, जो पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या ऐसे ही तो था, d-3 e⁴x माइनस 1/d-2 e⁴x, उसमें क्या क्या था, अल्फा की वैल्यू कितनी, 3, ये अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो अल्फा की वैल्यू 3 है, तो कैसे सोल्यूशन आएगा, e⁻3x इंटीग्रेशन e⁻−3x e⁴x इंटू dx माइनस e⁻2x e⁻−2x e⁴x इंटू dx। बताओ कोई दिक्कत है कि इसमें, आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात का नाम सिखा रखा है, 1/d-α कितना होता है, ये होता है। अब इसको सरल कर लो, सरल कर ही लेंगे तो e⁻3x, ये कितना है e⁻x, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ e⁻x इंटीग्रेशन माइनस e⁻2x इसका इंटीग्रेशन, ये कितना बचेगा, 4 में 2 2, तो e⁻2x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, e⁻2x बटे 2। क्लियर। तो देखो ये e⁻3x और एक x 4x और ये भी 4x, तो कर लेंगे, गुणा भाग तो है इसमें, क्या है भाई, तो e⁻4x बटे 2, ये तो 1 माइनस 1 बटे 2, तो 1 बटे 2 बच गया, तो e⁻4x बटे 2 हमारा इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए मेरे को, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या, जर्नल सॉल्यूशन, जर्नल सॉल्यूशन क्या होता है, CF प्लस PI, तो जर्नल सॉल्यूशन y, CF कितना आया, C1 e⁻2x प्लस C2 e⁻3x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना है, e⁻4x अपॉन 2। बताओ कोई दिक्कत आएगी इसमें सरल करने में, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, तो इस प्रकार से आप इनको आसानी से सोल्व कर लेंगे। क्लियर। तो ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट किसके ऊपर आज, कि पर्टिकुलर इंटीग्रल किस प्रकार से फाइंड करते हैं, और उसके ऊपर हमने एग्जाम्पल भी कर लिए, तो इसको अच्छे से नोट कर लो आप तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं है।